प्रयागराज संगम नगरी में मकर संक्रांति से शुरू हो रहे माघ मेले की तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। इस बार माघ मेले को साल भर के बाद होने वाले महाकुंभ के रिहर्सल के तौर पर आयोजित किया जाएगा, तो इसके मद्देनजर पुलिस महकमे की तरफ से आज भूमि पूजन किया गया। हवन पूजन कर माघ मेले के सकुशल संपन्न होने की कामना की गई और इसके साथ ही मेला क्षेत्र में इस जगह पर पुलिस लाइन स्थापित की जाएगी। पवित्र पावन गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम के पावन तट पर माघ मेला 2023-24 के सकुशल संपन्न होने की मंगल कामना हेतु मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल, प्रयागराज विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अरविंद चौहान, एसपी मेला राजीव नारायण मिश्र, डीसीपी नगरदीप भूकर, प्रभारी अधिकारी माघ मेला दयानंद प्रसाद, अपर मेला अधिकारी विवेक चतुर्वेदी तथा धर्मोचार्य के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ गंगा पूजन किया गया तथा गंगा मां से माघ मेले को सकुशल व निर्विघ्न रूप से संपन्न कराने की कामना की गई। इस मौके पर महापौर उमेश चंद्र गणेश केसरवानी भी गंगा पूजन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। गंगा पूजन के पश्चात मंडलायुक्त मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि माघ मेले को सकुशल एवं निर्विघ्न रूप से संपन्न करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत अपने विभाग से संबंधित कार्यों को पूरा करवाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर अन्य पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी गण, तीर्थ पुरोहित एवं धर्माचार्यों के अलावा काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। प्रयागराज से शनि कुमार केसरवानी की रिपोर्ट। माघ मेला है, इसमें सुरक्षित स्नान, सुरक्षित प्रवास और सुरक्षित आवागमन देने के दृष्टिकोण से एक बृहद सुरक्षा योजना तैयार की गई है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग 14 अस्थायी थानों का निर्माण इस माघ मेला क्षेत्र में कर रहे हैं। 41 पुलिस चौकियों का व्यवस्थापन किया जा रहा है, 14 फायर स्टेशंस का व्यवस्थापन किया जा रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस की विभिन्न इकाइयाँ इस माघ मेले में योगदान देंगी, जिसमें नागरिक पुलिस के लोग होंगे, सशस्त्र पुलिस के लोग होंगे, यातायात पुलिस के लोग होंगे, महिला पुलिस की व्यवस्थापन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आरएएफ की टीम्स, एसटीएफ की टीम्स, एटीएस के कमांडोज, इनका व्यवस्थापन किया जा रहा है। जल पुलिस में सुरक्षित स्नान देने के दृष्टिकोण से डीप वाटर बैरिकेडिंग, रिवर लाइंस और जाल का हम लोग व्यवस्थापन करेंगे। साथ ही साथ फ्लड कंपनीज के जवानों को भी व्यवस्थित करेंगे। एसडीआरएफ की टीम्स किसी भी प्रकार की आकस्मिकता से निपटने के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ भी यहाँ पर मौजूद और मुस्तैद रहेगी। इस प्रकार जो है हम लोग सारी व्यवस्थाओं को एक अच्छे ढंग से संपन्न कराएंगे। सीसीटीवीज कैमरों का भी व्यवस्थापन कर रहे हैं। जो ICCC है, ये 24/7 ऑपरेटिव रह के अपना योगदान देता है। मेले के चप्पे चप्पे पर इस प्रकार हम लोग नजर रखते हैं। महिला, चूँकि बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु इस माघ मेले में आती हैं, विभिन्न पर्वों पर आती हैं और आम दिनों पर आती हैं, उनको विशेष सुरक्षा देने के दृष्टिकोण से महिला थाने का भी सृजन किया जा रहा है। महिला पुलिसकर्मियों की भी सादे में और वर्दी में भी तैनाती प्रस्तावित है। पुलिस बल की कितनी संख्या रहेगी, क्योंकि अमूमन हर माघ मेले में संख्या जो रहती है उससे क्या अधिक रहेगी इस बार की, क्योंकि एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये रिहर्सल के तौर पर है जी। जो पुलिसकर्मियों की संख्या और थानों की संख्या, चौकियों की संख्या में वृद्धि की गई है, उसी के अनुरूप हम लोगों ने लगभग 10 से 15% पुलिस बल अधिक हम लोग व्यवस्थापित करेंगे, ऐसी योजना है। और चूँकि पिछले जो माघ मेले में मौनी अमावस्या का पर्व था, एक मोटी संख्या के तौर पे 2 करोड़ से अधिक स्नानार्थियों ने स्नान किया था। इस बार उम्मीद है कि ये संख्या और अधिक बढ़ सकती है। इसके लिए हम लोग इस बढ़ी हुई संख्या को दृष्टिगत सुरक्षा के जो हमारे संसाधन हैं, सुरक्षा की जो जनशक्ति है, उसमें भी हम लोगों ने वृद्धि प्रस्तावित की है। कब से आना शुरू हो जाएगा और कब तक सारी सेनाएं कब तक आ जाएंगी यहाँ पर? जो पुलिस बल है उसका 3 चरणों में आगमन प्रस्तावित है। सबसे पहले 20 तारीख में 20% पुलिस बल यहाँ पर अपनी आमद कराएगा। इसके बाद 25 दिसंबर को 40% पुलिस बल का आगमन प्रस्तावित है और 31 दिसंबर को 40% पुलिस बल का आगमन प्रस्तावित है। इस प्रकार 31 दिसंबर तक हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी 100% पुलिस बल यहाँ पर ड्यूटी के लिए उपलब्ध होगी। हम उनको आचरण और व्यवहार का प्रशिक्षण भी देते हैं, जिससे कि जो कि यहाँ पर श्रद्धालुओं के साथ उनको डील करना होता है, सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग देते हैं। लगातार 1 महीने हम उनको प्रशिक्षित करके एक प्लेटफॉर्म पे लाके किसी भी श्रद्धालु के साथ कोई आचरण और व्यवहार की शिकायत ना आए, इसको दूर करने के लिए सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग्स भी 1 महीने हम लोगों ने प्रस्तावित की हुई है। माघ मेले का आयोजन सफल हो और हम अपने प्रयोजन में सफल हों, इसलिए माँ गंगा मैया, यमुना मैया, त्रिवेणी स्थान, अक्षय वट सबकी आज हमने पूजा की है और हमने यह मनोकामना की है कि जो इस प्रयोजन से हम यहाँ काम कर रहे हैं, हमारा प्रयोजन सफल हो। एक अत्यंत ही सफल माघ मेले का हम आयोजन करा पाएँ।
इस बार के माघ मेले में क्या स्वरूप रहेगा, क्योंकि ये कुंभ का रिहर्सल भी देखा जा रहा है, तो किस तरीके से नई नई योजनाएं यहाँ पर आएंगी और किस तरीके से पूरा यहाँ पर रहने वाला है? माघ मेला पिछली बार का माघ मेला भी बड़ा सफल माघ मेला हुआ था और इस बार जो माघ मेला है वो महाकुंभ से पहले पड़ रहा है। इसके ठीक बाद महाकुंभ 2025 होगा, तो उसमें जो अभिनव कुछ प्रयोग जो हम करने जा रहे हैं उसकी हम यहाँ पे टेस्टिंग करेंगे, चाहे वो बिजली विभाग की हो, चाहे वो जल निगम की हो, चाहे वो कुछ टेंटेज की हो, कुछ जिस तरह का मार्केट का स्वरूप होगा उसमें भी हम कुछ बदलाव लेके आ रहे हैं। और साफ़ सफाई पिछली बार भी अच्छी रही थी, लेकिन इस बार और प्रयास रहेगा कि एक जो और उच्च स्तर को हम पहुंचा पाएँ और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे श्रद्धालु आएंगे, कल्पवासी आएँ, उनको हम अच्छी सेवा का स्तर हम उनको दे पाएँ। अच्छा, माघ मेले को 2025 को इसका रिहर्सल भी माना जा रहा है, तो किस तरह से ये खास है? तो ये हमने आपको बताया कि जैसे जो बिजली के बारे में, जल निगम में जो पानी व्यवस्था रहती है उसके बारे में, टेंटेज के बारे में नए इस बार अभिनव प्रयोग होंगे। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं, बिजली में कुछ लाइट्स ऐसी लगेंगी जो कि सोलर वाली लाइट्स भी रहें, जो जिससे कि अगर अकस्मात रूप से जनसेट ऑन ना कर पाने का भी जो शॉर्ट समय होता है वो हमें कभी कभी नहीं मिल पाता है। जैसे पिछले माघ मेले का अनुभव है कि मौनी अमावस के दिन बहुत बारिश हो गई थी और फिर बिजली चली गई थी, तो उस तरह की आकस्मिकता से निपटने के लिए इस बार जो हमारी जो लाइट्स हैं उसमें कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे जो लाइटिंग होगी वो सोलर पैनल्स के माध्यम से होगी, वो बैटरी इनेबल्ड होगी, तो उस जगहों पर भी एकदम मतलब बिल्कुल ब्लैकआउट नहीं होगा। और भी बहुत सारे अभिनव प्रयोग हमारे प्लान्ड हैं, वो डिटेल में आपको लंबी चीज़ें नहीं बता देंगे। बात करें तो हर साल जो माघ मेला होता है उससे अधिक बजट की डिमांड है क्या, और क्या बजट तो जितना है मतलब कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बजट की मांग नहीं है, बस थोड़ी बहुत और बजट की मांग रहेगी। माघ मेले में जितना हम रहता है उस बजट में हम उतना पूरा कर लेते हैं। हाँ, कुंभ के स्केल से तो माघ मेले का इसके बजट कम रहता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत बजट की अगर होगी तो आवश्यकता होगी। जैसे हम इस बार 1 पीपे का पुल और बना रहे हैं, पिछली बार हर बार 5 पुल बनते थे, इस बार 6 पुल बना रहे हैं और कुछ छोटे मोटे नए जो है अभिनव प्रयोग भी करेंगे, जिसको अगर जो अभिनव प्रयोग सफल होंगे उनको फिर कुंभ में उनको रेप्लिकेट करा जाएगा। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।